तो मेरा निवेदन है, आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। जो आए आपको आशीर्वाद देकर जाए, और आप इतना ज्यादा पुण्य अर्जित कर लीजिए, आशीर्वाद लेकर इतना ज्यादा पुण्य अर्जित कर लीजिए कि यम के दूत नहीं, आपको भगवान के पार्षद लेने आए। इतना पुण्य कमाइए आप लोग। देखिए, पुण्य कमाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए हमें सिर्फ आशीर्वाद लेने की जरूरत है। विप्रों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। इन सब चीजों से ही हमारे बैंक अकाउंट में 1% पुण्य जमा हो जाता है। दिन में जितनी बार भी जो मिले सबको प्रणाम करते जाइए। विप्र दिखें, विप्र कहने का अर्थ जिनके 5 पल्लव हैं। पीपल हो गया, पाकर हो गया, जामुन हो गया, आम हो गए, अशोक का वृक्ष हो गया, बरगद हो गया। ये 5 वृक्ष भी यदि आपको दिख रहे हैं, तुरंत प्रणाम करिए। कोई भी नदी दिख रही है, कोई भी पवित्र नदी दिख रही है, कोई पवित्र तालाब दिख रहा है, कोई पवित्र नहर दिख रहा हो, तुरंत प्रणाम करिए। 2 व्हीलर से हैं तो गाड़ी को रोकिए और प्रणाम करिए, फिर आगे बढ़िए। यदि आप 4 व्हीलर से हैं और नदी के ऊपर से आप जा रहे हैं, तो अपने 4 व्हीलर के मिरर को नीचे करें, कांच को नीचे करें, और जो उसमें से उष्मा आ रही है, नदी में से जो सुगंधित द्रव्य आ रहे हैं, उनको अपने नासिका से ग्रहण करिए और तुरंत प्रणाम करिए। यदि 4 व्हीलर रोकना संभव नहीं है, लेकिन मिरर तो नीचे कर सकते हैं। मिरर नीचे करिए, कांच को नीचे करिए, तुरंत प्रणाम करिए, और उसमें से जो उष्मा आ रही है, उस सुगंधित द्रव्य को भी आप यदि ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी आपके अकाउंट में 1% पुण्य तुरंत जमा हो रहा है। और यदि दिन में चाहे जितनी बार आप नदी के ऊपर जाएंगे, चाहे जितने बार आपको वृक्ष दिखे, जितनी बार आप प्रणाम कर लेंगे, उतने 1% आपके बैंक अकाउंट में जमा होते जाएंगे। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो बस एक ही बार आएगा। एक बार उस रास्ते पे गए, दोबारा 4 घंटे 5 घंटे बाद यदि गए, अगर यदि पुनः आप प्रणाम कर ले रहे हैं, तुरंत 1% पुण्य आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये पुण्य कमाने का एक साधन है। यदि पैसे से पुण्य मिलता ना, तो मेरे राघव सरकार केवट भैया के पास नहीं जाते, और ना ही शबरी मैया के आश्रम तक जाते, स्वयं चलकर गए हैं। इतना पुण्य कमाया मेरे केवट भैया ने और मां शबरी ने। क्या उनके पास पैसा था? क्या उनके पास पद प्रतिष्ठा थी? वो तो अधम थी, उनको तो कुछ भी नहीं आता था। पूजा कैसे करूं, पाठ कैसे करूं, लेकिन आज उनके पुण्यों ने इतना प्रभाव बना रखा था कि राघव सरकार को स्वयं चलकर जाना पड़ा उनके द्वार पर। तो मेरा निवेदन है, आप भी इतना पुण्य अर्जित कर लीजिए, इतना पुण्य अर्जित कर लीजिए, क्या मालूम आपके द्वार भी मेरे राघव सरकार स्वयं चलकर आ जाए। लेकिन पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, स्वभाव बनाना पड़ेगा, आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। और यहां पर दर्शन करिए, अयोध्या में जितने भी संतगण साधुगण आए, जितने भी नर नारी आए, सबने आशीर्वाद दिया है। सबने आशीर्वाद दिया है कि चिरंजीव हो जाए आपके पुत्र, और फिर आनंद में आके और ज्यादा लुटाने लग गए हैं। अब यहां दर्शन करिए, दर्शन करिए कि जब बालक मेरे राघव सरकार तीनों भैया के साथ जब थोड़े से बड़े होते हैं, कहने का अर्थ है जब उनका 6 दिन हो जाता है और तुरंत फिर नामकरण का दिन जब आता है, अब नामकरण होने जा रहा है। देखिए, दर्शन करिए, नामकरण की भी बहुत बड़ी महिमा है। नामकरण जो है,
अब यहाँ पर बाबा ने क्या लिखा है वो चौपाई को पहले हम गाएंगे, फिर चौपाई के माध्यम से नामकरण को भी मैं स्पष्ट करूंगा कि नामकरण हमें कैसे करना चाहिए। कि नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठै मोन ज्ञानी, भूप बोली मोन ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठै मोन ज्ञानी, भूप बोली पठै मोन ज्ञानी। जैसे ही नामकरण का दिन आया तुरंत ही राजन ने गुरुजी को बुलवाया। राजन ने तुरंत गुरुजी को बुलवाया क्योंकि हमारे 16 संस्कार में नामकरण संस्कार बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन आज इस कलयुग की क्या स्थिति है? नामकरण बच्चों का होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लेते हैं तो कुछ और नाम, थोड़ा बड़े होते हैं तो कुछ और नाम, स्कूल जाते हैं तो कुछ और नाम, और थोड़ा युवावस्था होती है तो कुछ और नाम, विवाह हो जाता है तो कुछ नाम, और बुढ़ापा आता है तो जो नहीं बोल दो तो नहीं। यही तो होता है। लेकिन यहां पर नामकरण संस्कार इतना महत्व रखता है, जो मन में आ जाए वो नाम हमें अपने बच्चों का नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जो मन में आया रख दिया, चिंटू, पिंटू, सिंटू, डब्लू, बबलू, कुछ भी। देखिए क्षमा करिएगा यदि किसी का नाम हो तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नामकरण एक संस्कार है, और नाम देखिए नाम से ही तो जाने जाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में एक एक देवताओं के लाखों लाखों नाम है, करोड़ों करोड़ों नाम है। जब लाखों करोड़ों नाम हमारे देवताओं के हैं तो हम डब्लू, पिंटू, चिंटू, सिंटू क्यों रखें? देवताओं के नाम पर नाम रखा जाए। जब हमको इतनी सुविधा है, हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं के लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, तो हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर क्यों ना रखें? इससे भी एक फायदा है, वो भी मैं निवेदन कर दूं। जब हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी बुलाते अपने बच्चों को हैं, लेकिन क्या पता वो नाम सुनकर भगवान स्वयं चले आए। ये है महिमा। इस महिमा को समझा जाए। ना चाहते हुए भी भगवान को आना पड़ जाएगा आपके घर पर, कि बुला तो भले अपने बच्चों को रहे हैं, लेकिन नाम तो मेरा ले रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ये है नामकरण का महत्व। तो मेरा निवेदन है, अब तो जिनका हो गया है ठीक है, लेकिन अब सदैव यह याद रहे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, जो अब आने वाले हैं, उनका जो नामकरण है वो भगवान के नाम पर रखा जाए। भगवान के नाम पर रखा जाए। और नाम भगवान का ऐसा होता है कि जो कि सदाबहार होता है। कहने का अर्थ है कि बचपन में भी अगर वो नाम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, युवावस्था आ जाएगी तो भी अच्छा लगेगा, और यदि बुढ़ापा आ जाएगा तो भी वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि नाम ही भगवान का है। क्योंकि यदि हम कुछ भी नाम रख देते हैं तो एक अवस्था के बाद वो नाम बोलने में
थोड़ा परेशानी होती है, वो सेट भी नहीं होता है। अभी एक व्यवहारिक बात मैं निवेदन करूं, किसी का नाम यदि हमारे घर में छोटी सी यदि कोई पुत्री हुई हो, बड़ी मिचकुली सी हो, बहुत चंचल हो, और हम नाम रख देते हैं स्वीटी, और यदि स्वीटी नाम रख दिया और वो स्वीटी धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं और जब बुढ़ापा आ जाता है, तो क्या स्वीटी नाम सेट होगा? बड़े बड़े चश्मे लगे हों, लठिया कप रही है, कान से सुनाई नहीं दे रहा, एक आदमी लेकर उनको जा रहे हैं और आप कहिए स्वीटी, तो क्या ये सेट होगा? तो मेरा निवेदन है कि नाम ऐसा रखा जाए कि जो सदा बहार हो, हर एज में, हर एक अवस्था में वो वैसा ही रहे, ज्यों का त्यों ही रहे। और आज यहां पर नामकरण संस्कार हो रहा है और गुरुजी आ गए हैं, और राजन की गोद में सबसे पहले कौन है? मेरे राघव सरकार ही हैं। और गुरुजी से जब कहा राजन ने कि आपने जो नाम विचारा हो वो सहज नाम आप मेरे पुत्रों का रखिए। अब गुरुजी ने विचार किया है और सबका नामकरण करने जा रहे हैं। पहले पुत्र हैं मेरे राजन के गोद में मेरे राघव सरकार, और बाबा लिखते हैं कि सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, तो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। दर्शन करिए, पहले पुत्र मेरे राघव सरकार गोद में थे और गुरुजी ने नाम क्या रखा? राम। अखिल लोकदायक विश्रामा, इस नाम से ही लोगों को विश्राम मिलेगा, और दुनिया में कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिससे विश्राम मिल जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारे शरीर का अंतिम चरण होता है तो कौन सा नाम लेकर हमें घाट तक ले जाया जाता है? परिचित है ना आप सब? तो वही एक नाम सत्य है, और विश्राम भी हमें उसी नाम से मिलता है। आनंद और सुख के जो राशि हैं उनका नाम गुरुजी ने राम रखा। और राम एक परम तत्व है। राम की महिमा जिसका वर्णन करना तो सप्त ऋषि भी नहीं कर पाते हैं। राम नाम की महिमा, क्योंकि किसी साधक लोग भी क्या कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जिसे बड़ा है उनका जो नाम है राम। अब पहले पुत्र का नामकरण हुआ है राम, और अब दूसरे पुत्र का नामकरण रखते हैं। फिर गुरुजी विचार करते हैं, और विचार करने के बाद फिर गुरुजी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण
दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम रखा भरत। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम है भरत। और फिर क्रम में तीसरे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न। जिनके नाम स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाए वो हैं शत्रुघ्न। और इसी क्रम में 3 पुत्रों का नाम हो गया। और चौथे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब यहां दर्शन करिए, जो लक्षण के धाम हैं, सकल जगत के आधार हैं। इस पृथ्वी का जो भार है वो लक्ष्मण जी के हाथ में ही तो है। और इसलिए गुरु जी ने नाम रखा है लक्ष्मण। अब यहां दर्शन करिए, नामकरण तो हो गया, और जैसे ही नामकरण हुआ है और सभी नर नारियों को पता चला है, तुरंत ही वापस बधाइयां गाने आ जाती हैं कि अब तो नामकरण हो गया है, तो बधाइयां गानी पड़ेगी। और सब राजन के पास आकर कहती हैं, राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। जय हो। और क्या कहती हैं, पाँव के पैजनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव पैजनिया दे दा, पाँव पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। ये भाई हाथ के कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। पाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा
सबके सब मांग रहे हैं। कोई कह रहा है कंगन दे दीजिए, कमर करधन दे दीजिए, हीरा दे दीजिए, मोती दे दीजिए। तब तक उसमें से एक आती हैं और क्या कहती हैं, हमरा तो कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए। चाहिए चमन मामाही, चमन मामाही, चमन मामा चमन मामा इहे बात बनवा हमके गोदी के ललनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, सबने इतनी बधाइयाँ बजाई, सबने कुछ ना कुछ मांगा ही है और राजन सब लुटाते चले गए। अब यहाँ दर्शन करिए, प्यारा सा कौशल्या मैया ने ढिठौना लगाया है मेरे राघव सरकार को, और ढिठौना लगाकर पालने में सुलाती हैं। अब इतना लाड प्यार है कि पालने में सुला तो रही हैं लेकिन पुनः गोद में ले लेती हैं। इसलिए बाबा को भी यहाँ लिखना पड़ गया कि कबहू उछंग, कबहू बर पलना, कबहू छंग, कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, मातु दुलारई कहे प्रिय ललना, कबहू छंग, कबहू बर पलना, कबहू छंग, कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, मातु दुलारई कहे प्रिय ललना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। कभी गोद में लेती हैं, कभी पालने में सुलाती हैं, कभी गोद में लेती हैं, कभी पालने में सुलाती हैं। इतना दुलार कर रही हैं, इतना लाड प्यार कर रही हैं। और आज दर्शन करिए, आज परम ब्रह्म परमात्मा आज कौशल्या मैया के गोद में खेल रहे हैं। दर्शन करिए आप सब कि जो परम पिता परमात्मा है वो आज बाल स्वरूप में मां कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राम जो हैं वो जगत के माता पिता हैं। और यहां दर्शन करिए, जो जगत के माता पिता हैं वो स्वयं आज कौशल्या मैया की गोद में किलकारी मार रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसीलिए यहां पर बाबा ने भी कहा है कि जो राम जी हैं उनकी यदि कृपा चाहते हैं, उनकी यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको चतुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। अपने चतुराइयों को छोड़कर, त्याग कर सिर्फ नाम नाम को भजना पड़ेगा। और एक दिन जब भजना प्रारंभ करेंगे, मन से सारे विकार हट जाएंगे, अपने मन से, क्रम से, वचन से। जब आप चतुराइयों को छोड़ देंगे तो मेरे राघव सरकार की जो कृपा है वो अकारण आप पर बरसने लगे।
लेकिन चतुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजन कृपा करे हरि रघुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई, भजन कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे है रघुराई, कि मन क्रम बचन और छाड़ी चतुराई, मन से, क्रम से, वचन से हमको चतुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन ये चतुराई छूट जाएगी उस दिन मेरे राघव सरकार आपके समीप आ जाएंगे। लेकिन हम चतुराई करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। चतुराई सदैव करते हैं, हमेशा चतुराई करेंगे, हर चीज में चतुराई करेंगे, यहाँ तक कि कथा में भी चतुराई करेंगे, सत्संग में भी करेंगे, भजन में भी करते हैं। हर समय हम चतुराई करते हैं। लेकिन यदि चतुराई भी करना है, चतुर बनना है, तो चतुरों का शिरमौर बनिए। ये जो राम नाम है ना, ये मणि है, मणि। और जिसके पास मणि होती है तो आप तो जानते ही हैं, जिसके पास मणि है उसको तो किसी चीज की चिंता नहीं है। और इस कलयुग में ये जो राम नाम है यही एक मणि है। तो जिनके पास ये राम नाम वाली मणि है ना, उसे बचा कर रखिएगा। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आप साधारण मणि यदि लेते हैं तो चोरी होने का भी डर है, कहीं ना कहीं से चोरी होने का डर है। लेकिन राम नाम वाली मणि वो चोरी नहीं होगी। वो उस मणि को तो हम अपने लॉकर में रख सकते हैं। बहुत होगा यदि कुछ साल पहले चले जाएं तो दादी अम्मा होती थी, वो तो जमीन खनकर रखती थी अपने ज्वेलरी को। लेकिन आज की क्या स्थिति है कि बड़े बड़े लॉकर हैं, जितने भी ज्वेलरी हैं, जो भी हमारे पास दागिने हैं, सब हम लॉकर में रखते हैं। किंचित घर के लॉकर में रखते हैं, फिर भी संशय बना रहता है। कथा पंडाल में तो माताएं आ जाती हैं, लेकिन जो ध्यान है उसी बेडरूम वाली तिजोरी पर रहता है कि लॉक करके आई हूं या नहीं, अलमारी लॉक है या नहीं, अलमारी के अंदर जो छोटा वाला लॉकर है वो लॉक है या नहीं। बैठेंगे कथा में लेकिन ध्यान रहेगा उसी लॉकर पर, क्योंकि उसमें मणि है, उसका डर बना रहता है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, ये जो राम नाम मणि है ना, इसको रखने के लिए भी एक स्थान है। तो राम नाम मणि को कहां रखना है ये बताइए आप सब। राम नाम मणि को आप कहां रख सकते हैं? क्योंकि घर वाले मणि से सिर्फ आपका फायदा है, क्योंकि ज्वेलरी तो आप स्वयं पहनेंगे, किसी को देने थोड़ी जाएंगे। लेकिन वहां चोरी का भी डर रहता है। लेकिन राम नाम की जो मणि है उसको कहां रखना है? अपनी जिह्वा पर रखना है।
जिह्वा पर रखेंगे तो क्या होगा? एक व्यवहारिक बात मैं बता दूं तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा। आज से कुछ साल पूर्व गांव में जब लाइट नहीं होती थी तो हम क्या जलाते थे? आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या जलाते थे? क्या जलाते थे? दिया। दिया तो ठीक है, लेकिन वो जो बॉटल में भर के जलाते थे, क्या बोलते हैं उसको? चिमनी, ढेबरी। चलिए चिमनी समझिए या ढेबरी समझिए, जो समझ जाइए। तो जब उसको जलाते थे तो कहां रखते थे? कहां? जब उसको माताएं जलाती थी तो उसको टहली पर रखती थी। टहली पर रखने से क्या फायदा था? घर के भीतर भी प्रकाश और घर के बाहर भी प्रकाश, ये उसका फायदा। और जब मैंने मानस को पढ़ा तब ये मुझे समझ में आया कि मेरी स्वयं की दादी टहली पर चिमनी को क्यों रखती थी। क्योंकि ये जो राम नाम मणि है ना, जब आप जिह्वा पर रखेंगे और राम नाम बोलेंगे तो आपका कल्याण तो होगा, और बोलने से जिसके मुख तक जाएगा, जिसके कानों में प्रवेश करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये है राम नाम मणि। तो जिस प्रकार से हम टहली पर दिया जलाते हैं और घर के भीतर भी प्रकाश, घर के बाहर भी प्रकाश, उसी प्रकार से राम नाम मणि को अपने जिह्वा पर रखना है। अपना भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण। और यहां पर दर्शन करिए, बाबा ने कहा है कि चतुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। चतुराइयों को छोड़कर बस भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान के शरण में चले जाइए और भगवान से कह दीजिए कि हे नाथ, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस हम आपके शरण में हैं। अब मेरी जीवन की जो नैया है, जीवन की जो डोर है, सिर्फ आपके हाथ में है, और मेरे प्रभु के शरणागत हो जाइए। और भगवान से सिर्फ एक ही बात कहिए कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय से कुलसित, स्वीकार करो तो जाने।
ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अंगड़ित अपराध किए हैं, अंगड़ित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अंगड़ित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बस प्रभु के शरण में चले जाइए, चतुराइयों को छोड़िए। चतुराई छोड़कर बस राघव सरकार के शरण में चले जाइए। अब यहाँ दर्शन करिए। कौशल्या मैया ने प्यारा सा डिठौना लगाकर पालने में सुला दिया है और फिर अपने पूजा कक्ष में जा रही हैं। अब पूजा करने जा रही हैं, भोग बना रही हैं, प्रसाद लगा रही हैं और प्रसाद बनाकर अपने घर के विग्रह में जाकर प्रसाद को रखती हैं। और प्रसाद को रखने के बाद पुनः जब आती हैं पालने में देखती हैं तो वहां बालक दिखते हैं। फिर जब पुनः लौटकर मंदिर में जाती है तो वहां देखती हैं कि बालक प्रसाद पा रहे हैं। अब उनकी जो मति है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई
कौशल्या मैया ने क्या देखा कि एक बालक पालने में है और एक बालक वहां, क्या दो हैं क्या? और उनकी मति जो है वो चकरा गई कि दो दो कैसे हैं। और जब भ्रमित हो गई, मति चकरा गई, और जब ये सब चरित्र प्रभु ने देखा तो तुरंत प्रभु अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं मैया कौशल्या के सामने। और जैसे ही विराट स्वरूप में आए हैं मेरे राघव सरकार, तो मैया ने क्या देखा? अनगिनत सूर्य को देखा, अनगिनत चंद्र को देखा, अनगिनत तारों को देखा, नक्षत्रों को देखा, ग्रहों को देखा। जितने देवी देवता हैं सबका दर्शन माने किया है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज राघव सरकार में हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैया ने और क्या देखा कि जिस माया में पूरा जगत फंसा रहता है, वही माया राघव सरकार के चरणों में बैठी हैं। और ये सब देख के मैया एकदम भ्रमित हो गई कि इतना बड़ा मेरे पेट में था। और तुरंत ही हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि नाथ, हमने आपको बाल स्वरूप में मांगा था और आप इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। और जब इतना विनय करने लगी, इतना विनय करने लगी, और तुरंत मेरे राघव सरकार दर्शन देके पुनः बाल स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन मैया से एक चीज कहा कि आपको दर्शन तो दिया हूं, लेकिन इस चरित्र को आप किसी से कहिएगा मत, आप किसी से बताइएगा मत। और कौशल्या मैया ने प्रभु से एक और चीज कही, कहा कि अब आपकी जो माया है मुझे ना भापे, आपकी जो यह माया है मुझे ना भापे। अब आप इस स्वरूप में अब कभी मत आइएगा, मुझे इस स्वरूप में आप दर्शन मत दीजिएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ जब हो गया और मेरी राघव सरकार पुनः बाल स्वरूप में आकर मैया के गोद में पुनः आ जाती। अब यहां दर्शन करिए, इतना जब विनय किया बाल स्वरूप में आने के बाद, अब यहां पर पुनः चूड़ाकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है। और सब बच्चे जब चूड़ाकरण हो जाता है और यज्ञोपवीत हो जाता है, और मेरे राघव सरकार सरयू मैया के किनारे खेलने जाने लगते हैं। यहां बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि राघव सरकार जब सरयू मैया के किनारे खेलने जा रहे हैं तो किस चीज से खेल रहे हैं? कि धूसर धूर भरे तनु आए। क्या किया है? सरयू मैया के किनारे जाकर धूल से खेल रहे हैं राघव सरकार, मिट्टी से खेल रहे हैं। और किनके किनके साथ खेल रहे हैं दर्शन करिएगा। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज
दर्शन करिए कैसे खेल रहे हैं। अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग करल तरंग आज खेले रघुनंदन बबुआ, करल तरंग आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो कौशल्या के बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। मेरे राघव सरकार सरयू मैया के किनारे खेलने गए हैं और पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है, लेकिन धूल लगे हुए हैं और जब प्रवेश हो रहा है महल में, तुरंत राजन ने गोद में ले लिया है, तुरंत गोद में लेकर बैठा लिया है। और आज की स्थिति क्या है महाराज? धूल तो छोड़ दीजिए, घर के बाहर भी छोड़ दीजिए, आज क्या फैशन है? क्या फैशन है बताइए? आज बच्चों को यदि खिलाना हो, पिलाना हो, कुछ भी हो, तो माताएं सिर्फ एक चीज करती हैं, मोबाइल में कार्टून लगा देती हैं और कार्टून लगा देंगी, बच्चे को दे देंगी फोन, वो फोन में पड़ा रहेगा, वो अपने काम में व्यस्त हैं। तो क्या ये सही मायने में बच्चे का लालन पालन है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जब आप फोन में कार्टून बच्चों को दिखाएंगे, जन्म से ही जब कार्टून देखेंगे, तो बड़े होकर कार्टूनिस्ट तो बनेंगे। जब कार्टून देखेंगे तो कार्टून जैसी ही प्रवृत्ति उनके अंदर आएगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इतने चंचल होते हैं कि वो देखकर ही हर चीज करते हैं। उनको संस्कार घोलकर पिलाया नहीं जाता। जो घर में कृत्य होता है, जो बच्चे देखते हैं, वही बड़े होने पर स्वयं करते हैं। और यदि घर में जब हम माहौल ही ऐसा ना रखें, तो क्या बच्चे हमारे कार्टून बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है कि दूध पिलाना हो तो कार्टून दिखाओ, कुछ खिलाना हो तो भी कार्टून दिखाओ, नहीं कुछ कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, फिर भी मोबाइल पकड़ा के अपने काम में व्यस्त है। अब मोबाइल दिन भर चलाता है, अब कितने नुकसान हैं इसके वो पता ही नहीं है। आंखें खराब हो रही हैं बच्चे की जन्म से, सबसे बड़ा नुकसान। उसके अलावा जो वो देखेगा वही वो करेगा। आप कार्टून दिखाएंगे तो बच्चा बड़ा होकर कार्टून जैसा व्यवहार आपसे करेगा। कार्टून में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई करेगा, यही होगा। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन ना दें।
मोबाइल फोन ना देकर आप अपने व्यवहार में ऐसे कृत्य लाइए कि जो आपके बच्चे हैं वो चीज को सीखें। यदि आप भजन करने बैठ रहे हैं तो उस बालक को लेकर बैठे, आप पूजा कर रहे हैं तो बच्चे को लेकर बैठे। नहीं बैठता है जबरन लेकर बैठिए, कैसे नहीं बैठेगा। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप प्रयास करेंगे ना, तो मेरे राघव सरकार की जो करुणा है ना, उस बालक पर स्वयं आएगी, वो स्वयं आकर बैठ जाएगा। लेकिन पहला कदम तो माता पिता को बढ़ाना है, और कदम भी मोबाइल की तरफ नहीं, सत्संग की तरफ ले जाना है। और जब बचपन से ही बच्चों को सत्संग में प्रवेश करा देंगे ना, तो आपका स्वयं का बुढ़ापा संवर जाएगा। चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्वभाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्वभाव बनेगा तभी तो मेरे राघव सरकार का प्रभाव दिखेगा। स्वभाव बनाना पड़ेगा। और आज दर्शन करिए, राजन पूरे आभूषण से लदे हैं, राजकीय पोशाक पहने हैं, लेकिन फिर भी राघव सरकार धूल में सने हुए आ रहे हैं, फिर भी आज गोद में तुरंत उठा लिए। और आज की स्थिति, यदि तनिक भी मट्टी लग जाए बच्चों को, या तो कहे माता जी या तो कहे दादी अम्मा, पहले गोद में नहीं लेंगी, पहले नल पर ले जाएंगी। या तो कहें अगर शहर में है तो पहले बाथरूम में घुसा देंगे, कि पहले नहलाओ धुलाओ तब इनको गोद में तो लें। लेकिन यहां दर्शन करिए कि राघव सरकार आज धूल में सने हैं, और आज राजन ने तुरंत गोद में ले लिया। इतने आभूषण पहने हैं, राजकीय पोशाक है, फिर भी तो हमें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसी भांति हम भी अपने बच्चों को जब रखेंगे ना, तो वो बच्चे बचपन से ही ऐसे संस्कार को प्राप्त करेंगे, और बड़े होने पर जो उनके संस्कार रहेंगे ना, उनकी कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा। और यहां पर जब धूल में खेलकर आए हैं, राजन ने गोद में बैठाया है, और अब यहां पर बच्चे और बड़े हो जाते हैं। मेरे राघव सरकार तीनों भैया के साथ बड़े हो गए हैं, और अब मेरे प्रभु शिक्षा अध्ययन के लिए गुरुकुल जाते हैं। कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी हे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता क्या अनुसरई, मातु पिता क्या अनुसरहि, मातु पिता क्या अनुसरई, मातु पिता क्या अनुसरहि। यहाँ पर क्या लिखा बाबा ने, कि गुरु गृह गए
पढ़न रघुराई। गुरु गृह यानी गुरुकुल गए। देखिए, गुरुकुल एक ऐसी जगह है जहां हमें शिक्षा तो मिलती है, विद्या तो मिलती है, लेकिन गुरुकुल में विद्या शिक्षा के साथ हमें संस्कार भी बताए जाते हैं। और आजकल का क्या फैशन है, गुरुकुल का तो नामो निशान हट गया है। आज तो स्कूल चल गई हैं। और स्कूलों में क्या होता है, बस किताबें पढ़ा दी जाती हैं और साल भर पूरा हुआ एग्जाम लेकर दूसरी कक्षा में भेज दिए। सिर्फ शिक्षा अध्ययन हुई वहां पर। तो शिक्षा अध्ययन का तो लाभ है, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन के साथ, शास्त्र अध्ययन के साथ हमें संस्कार भी बताए जाते हैं। संस्कार भी उतना ही जरूरी है। और गुरुकुल में ही यह संभव है कि शिक्षा अध्ययन के साथ, विद्या के साथ हमें संस्कार भी बताया जाए। लेकिन स्कूलों में तो क्या है, सिर्फ हमें किताबी ज्ञान दे देते हैं, किताबों का ज्ञान अध्ययन करवा देते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो किताबी ज्ञान से ही सिर्फ आपके बच्चे संस्कारित नहीं हो पाएंगे। किताबी ज्ञान से आपके बच्चे, हाँ ये मानता हूं कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। क्या पैसे से संस्कार खरीद पाएंगे? क्या पैसे से संस्कार कोई खरीद सकता है?